बोलो विनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी युग्लिक काल में 5 ही प्रकार के तिर्यंच होते हैं। इधर अपने कहते हैं खाली खेचर और स्थलचर होते हैं। युग्लिक स्थलचर होते हैं और खेचर होते हैं। हाँ, लेकिन तो वहाँ रहते हैं 500 प्रकार के तिर्यंच। यहाँ तो भी अगर मान लो युग्लिक काल में संगे तिर्यंच नहीं रहेंगे तो बाद में आएंगे कहाँ से? युग कहने का है कि युग्लिक स्थिति से, लेकिन 5 प्रकार के होते हैं। मतलब बिना युग्लिक के भी वहां रहते हैं। हाँ, जैसे यहाँ है वैसे वहां हो सकते हैं, होते हैं। देखो यहाँ में तो बाधा नहीं है। स्थलचर और खेचर 2 युग्लिक होते हैं, तो वो तो युग्लिक काल में जैसे नाभि राजा युग्लिक थे, ऋषभ देव भगवान करोड़ पूर्व किया, 84 लाख मारू देवी माता करोड़ पूर्व की हो गए तो अयुग्लिक हो गए। लेकिन बाकी कहाँ से आएंगे? बाकी के जो 3 भेद है अगर नहीं हो उस समय तो बाद में अचानक कहाँ से आ जाएंगे? हाँ, हो गया क्लियर। अच्छा, एक है ना भाभी जी, हेमचंद आचार्य को त्रिपृष्ठ शलाका पुरुष क्यों कहा जाता है? त्रिशिष्टि श्लाका पुरुष उन्होंने लिखी है कि पुस्तक, उस ग्रंथ के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। अच्छा, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है ये। अच्छा, हेमचंद्राचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ भी बोलते हैं। हाँ, कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं, उनको बोलते हैं। और आचार्य मलयगिरी को भी कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं। प्रज्ञापना सूत्र आदि के जो टीकाकार है उनको भी, ये 2 जनों को कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं। अभी जी आगम का नाम क्या बोले आप? ये नहीं, सॉरी, कौन सा ग्रंथ लिखे ये? त्रिषष्टि श्लाका पुरुष, 63 शलाकीय पुरुष। 63 हाँ, त्रिषष्टि 63 श्लाघनीय पुरुष। कौन कौन से हैं 63? बोलो विनीता। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव। अच्छा भाभी जी, संजलन कषाय के उदय से संयम के प्रतिकूल आचरण भी होता है क्या? मूल गुण उत्तर गुण में भी दोष लग जाएगा? लग जाता है ना। क्षोक्षम मंद, हाँ संजुलन मंद हो। अपने भी तो क्षोक्षम का ही चल रहा है संजुलन का। अपने से भी तो दोष सेवन भी होता है। कहाँ है? श्रावक कितने प्रकार के होते हैं? असंख्य प्रकार के होते हैं। ठीक ठीक, क्लियर हो गया। मैं यहाँ संजुलन चारित्र की अपेक्षा से सोच ली। हाँ, संजुलन चारित्र, हाँ उस अपेक्षा से नहीं ठीक है। संजुलन चारित्र कौन सा हुआ? नहीं मतलब उस चारित्र में ये होता है यथा क्या चारित्र, 10वें गुण स्थान वाला चारित्र जो होता है सूक्ष्म संप्राय में, उसमें संजुलन लोभ रहता है ना। मैं उस अपेक्षा से सोच ली। नहीं, उसमें दोष सेवन नहीं होता है। हाँ उसमें नहीं होता है। मैं वो संजुलन के शायद पहले होता है। हाँ। अच्छा, पुलाक लब्धि वालों का श्रेणी में तो सभी अप्रतिसेवी हो जाते हैं। हाँ, क्या दोष सेवन करते? आत्मविशुद्धि बढ़ती जा रही है प्रति समय अनंत गुना। वहाँ दोष लगाने के भाव ही नहीं आते हैं। हाँ। अच्छा भाभी जी, एक और है, पुलाक लब्धि वालों का संग्रहण क्यों नहीं होता है? नहीं होता है तथा स्वभाव से। बाकी सबका ऐसे सुन रहे होता है पर इसका नहीं, इनका नहीं होता है। 9 बोलों का शरण नहीं पता है ना, नहीं होता है। साध्वी का नहीं होता है, साधु का होता है, तो साध्वी का क्यों नहीं होता है? प्रश्न उठेगा। नहीं करते सर। ठीक है भाभी जी, मेरा हो गया। शब्द स्वभाव होता है। घेवर बनता है मैदे से ही बनता है, बाजरे के आटे से नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है घेवर बाजरे के आटे से? बनाने बैठोगी तो भी नहीं बनेगा। स्वभाव है ना। ठीक है, प्रणाम भाभी जी। आंटी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये 500 थोकड़े की शुरुआत करी मैं पढ़ने की, तो उसमें मेरे को शून्य काल, अशून्य काल, मिश्र काल को भी समझा कि भी नया जीव आकर उसमें मिक्स हो जाता है तो वो मिश्र काल हो गया। पर ये शून्य काल, अशून्य काल, उसमें बहुत क्वेश्चन आंसर थे आंटी जी, फिर भी मुझे कंफ्यूज रहा थोड़ा सा, तो आप समझा देंगे? अभी वो लेंगे टॉपिक वापस। एक बार आप थोकड़ा पढ़े क्या ध्यान से? हाँ मैंने पढ़ा है, सिर्फ कंफ्यूजिंग ये हो रहा है कि जो लता जी शनिवार की क्लास में पहले यही थोकड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा। पहले भाग का पहले ही बोल दीजिएगा तो शुरू में यही थोकड़ा पढ़ेंगे। अच्छा, ये पहले भाग में ये क्या? क्योंकि मैं थोकड़े की रिकॉर्डिंग पढ़ रही थी। नहीं, मैंने विनीता दीदी से मंगाया था कि मुझे थोकड़ा भी सुनना है करके। हाँ, पहले भाग में वो कर लेंगे। ठीक है, ओके। जय जी। आप किसमें से पढ़ रहे थे? मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी।
तो आपके पास किताब नहीं है क्या? नहीं, ये है मेरे पास जैन मंजूषा स्टॉक वगैरह है मेरे पास, पर 500 थोकड़े की बुक भी मिलेगी क्या? नहीं, 500 थोकड़े की बुक नहीं। ये प्रश्नमाला नहीं है क्या जो भी क्लास में चल रही है? नहीं, ये बुक है मेरे पास तीनों, पहला दूसरा तीसरा भगवती का। प्रश्नमाला जो भी चल रही है क्लास में। हाँ हाँ, है ना। हाँ, तो उसमें भी पढ़िएगा, वही शुरू कर लेंगे, पूरा थोकड़ा एक बार रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, उसमें भी है क्या? ये तीसरी बुक में है मतलब? पहली बुक में। पहली बुक में, ठीक है। हाँ, चलिए। पेज नंबर देख के दे दो ना 1 मिनट इनको। पेज ये 43 क्वेश्चन 268। हाँ, पेज पेज 43 से 43 शुरू। 48 और क्वेश्चन 268, ठीक है। 43 है, पेज नंबर 43। 43, ठीक है आंटी जी, चलेगा, मैं पढ़ के आऊंगी इसको। 43 वाला पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, अच्छे आगे हम लोगों के भी रिवीजन हो जाएगा। हाँ बोलो श्वेता। आंटी प्रणाम। आंटी पेज संख्या 541 बुक 2 5772। यहाँ पर आंटी जो करेक्शन कराए ना, हाँ, विनीता जी जो बोले थे, फिर करेक्शन करवाए कि समग्र वर्णन 2 एवं चारों भंग छद्मस मनुष्य के समान जानना चाहिए। तो हाँ। 2 भंग हम 2 प्रदेशी स्कंद से लेकर के सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद की अपेक्षा से समझना। वहाँ भी लिखा था ना 5761 में 2 भंग है ना, वहां भी लिखवा दिया हाँ। था कि 2 भंग है। तो वही समझना, जानता देखता है, कोई जानता नहीं देखता, इसी प्रकार असंख्य। तो समग्र वर्णन यहाँ इनके लिए भी, अधो अवधि के लिए भी कहना है। तो वो तो आंटी फर्स्ट क्वेश्चन 5761 तो 2 प्रदेशी यावत असंख्यात प्रदेशी स्कंद है। ये 2 भंग तो सूक्ष्म अनंत प्रदेशी में भी घटित हो जाएंगे ना। क्यों? इसका है ना, परमाणु पुद्गल से चल रहा है ना वो, 2 प्रदेशी से क्यों? परमाणु तो नहीं, वो तो है, पर दो परमाणु से लेकर के फिर वो सूक्ष्म अनंत प्रदेशी तक घटित हो सकता है ना, सारे के सारे। कोई जानता है लेकिन सूक्ष्म अनंत प्रदेशी को देखता नहीं, कोई जानता भी नहीं, देखता भी नहीं। यहाँ भोलावन ऐसे ही दी गई है, अधो अवधि के जो नियत क्षेत्र देखने वाला वैसे ही भोलावन है। भोलावनों में क्या समझना चाहिए? मान लो किसी को थोड़ा परम अवधि ज्ञान नहीं है, विस्तृत अवधि है, चतुष्पर्शी स्कंदों को देख रहे हैं ना, अनुत्तर विमान के देव, अधो अवधिक वाले ही हैं वो भी, ठीक है, वो फिर उपयोग पूर्वक कथन कर लेना चाहिए। शास्त्र में जहां जहां भोलावन। आंटी यहीं पे एक और 5788 5788 प्रश्न है, क्या केवल ज्ञानी भी मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले मोक्ष की ओर अभिमुख होते हैं? वर्णन चल रहा है अभिमुख नाम गोत्र की अपेक्षा से, तो हमने बोला है हाँ। तो ये अभिमुख होना आवर्जीकरण की प्रक्रिया समझना सभी केवलियों के लिए, या कोई और दूसरी प्रक्रिया? फिर आवर्जीकरण क्या है? आवर्जीकरण अभिमुख ही हो रहा है, उसके बाद से जो प्रोसेस हाँ। हो रहा है केवलियों में वो अलग बात है कि गुण श्रेणी आदि आदि जो भी हो रहे हैं अभिमुख हो ही रहे हैं मोक्ष की ओर भी। तो अभिमुख होना कहाँ से? हाँ, तो मोक्ष की ओर अभिमुख होना कुछ न कहाँ कुछ से मानेंगे? आत्मा में आवर्जीकरण। प्रवृत्ति मान लो, पृथ्वी वहां आवर्जीकरण से अपन मान लेंगे पृथ्वीकायिक जी पृथ्वीकायिक में उत्पन्न होने वाला है वापस, तो भी बोल रहे ना वो पृथ्वीकायिक आयु की ओर अभिमुख हो रहा है। तो उसमें भी क्या मानना, यानी वापस उसके पूर्व पर भव की आयु, लेश्या आदि आदि सबका उदय होने वाला उस अपेक्षा से आ गया। तो वहां तो लेश्या नहीं अलेशी हो जाएंगे ये तो, लेकिन उसी समय से अभिमुख कह दिया है कि भाई विशेष साधना है, अभियोग निरोध करेंगे, फिर शुक्ल ध्यान प्राप्त करेंगे चौथा भाग। तो आंटी यहाँ पे आवर्जीकरण की विशेषता क्या है? अनुसमय अपवर्तना मतलब एक समय की स्थिति का गुण श्रेणी रचना आदि वापस प्रारंभ हो रही है ना, वहाँ विशेष गुण श्रेणी रचना शुरू हो रही है। मान लो केवली समुद्घात किए उनकी अलग बात है, हर कोई तो केवली समुद्घात नहीं करते हैं, तो उनके लिए आवर्जीकरण से क्या बात हो गई? योग निरोध की प्रक्रिया, गुण श्रेणी रचना प्रारंभ हो गई, जो 14वें जीव स्थान में वेदन करेंगे उसकी प्रक्रिया यहाँ आवर्जीकरण से ही तो शुरू हो रही है। ठीक है। और आंटी एक कर्म ग्रंथ का अभी पूछूं कि बाद में पूछूं? जो आप कल बताए थे ना कि 9 प्राकृतिक बंध स्थान का काल जगन्य अंतर्मुहूर्त बताया है, इसके लिए 8वें गुण स्थान में एक समय रहकर, हाँ 8वें गुण स्थान में एक समय रहकर उतरते समय वो काल नहीं करेगा। तो जिज्ञासा ये हो रही थी कि कोई जीव पहली बार बस कभी 6ठे गुण स्थान में आया ही है, तो फिर आंटी वो भी एक समय रह के काल नहीं करेगा? 9 प्राकृतिक बंध स्थान वहां पर है तो नहीं करेगा। 7वें में जो कैसे करेगा? फिर नहीं करेगा ना आंटी, नहीं करेगा। फिर तो 6ठे और 7वें में तो आवागमन की अपेक्षा ही काल करेगा। जिसने 7वां प्राप्त किया उसको तो फिर अंतर्मुहूर्त रहना कंपल्सरी हो गया, वो एक समय में काल ही नहीं करेगा। 6ठे 7वें में मिला के करेगा, 8वें में भी तो जा रहा है ना, 8वें में भी तो 9 प्राकृतिक बंध। अच्छा खैर ठीक है, 8वें को छोड़ो,
छठे सातवें में नहीं करेगा। अभी है ना, हाँ, फिर एक देश मुनि जी महाराज साहब तो पहले यही फरमाते थे कि छठे का एक काल, एक समय का काल कार्य करने की अपेक्षा सातवें से छठे में आने की अपेक्षा है। तो वो नौ हाँ, प्राकृतिक हम तो बंधस्थान पहले करम घटित ग्रंथ करते में तो ऐसा ही, करम ग्रंथ में ऐसा ही आया आंटी हमारे नोट्स में कि आवागमन की अपेक्षा। उस समय तो पूरा कुछ चीज पता ही नहीं थी, कल आपने समझाया तो समझ आया, फिर वापस डाउट उठा तो फिर आंटी पहली बार जब जाएगा छठे और सातवें में, फिर तो काल नहीं करेगा ना। नहीं करेगा, अंतर मुहूर्त रह के ही काल करेगा। अच्छा, अंतर मुहूर्त सातवें में रह के आके छठे में एक समय रह के काल कर जाएगा। एक समय चाहे के काल छठे कर में जाएगा। रहा, तो सातवें, छठे में काल पूरा कर लिया नौ प्रकृति का, और वहां जाके सातवें में एक समय रह के काल कर गया। बस क्लियर हो गया। प्रणाम, कृपा कराओ, बहुत एकदम नई चीज जानी आंटी का। भाभी जी प्रणाम। हाँ सुनीता। भाभी जी, जो धातकी खंड में 12 चंद्रमा और 12 सूर्य है, तो उनके द्वीप अपने लवण समुद्र में समझेंगे? उनके द्वीप धातकी खंड हाँ, के 6 है लवण समुद्र में, 6 कालोदधी में। तो भाभी जी इसमें लवण समुद्र में 12 चंद्र के नहीं द्वीप नहीं है, नहीं, 12 सॉरी, सूर्य के? नहीं नहीं, वही है कालोदधी में ही, आगे आगे के समुद्रों में ही होता है। लवण समुद्र नहीं, में तो कुल है। हाँ बोलो। नहीं, धातकी खंड के 12 चंद्रमा उनके द्वीप हो गए लवण समुद्र में, ऐसे ही समझेंगे ना? नहीं, कालोदधी में। कालोदधी में है। हाँ आगे आगे में जाना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है। हाँ हाँ। अब प्रश्न अच्छा। पूछोगे कि ना स्वयंभू रमण समुद्र वाले कहाँ है? हाँ, तो वो तो उसी में ही है, क्योंकि उनके ये आगे उसी में असंख्य द्वीप समुद्र दूर, असंख्य योजन दूरी पर वहां हो गए, बाकी का उनका राजधानी इधर आ गई। ठीक है। पर भाभी जी लवण ना धातकी खंड के ना इस क्षेत्र समास में तो लवण समुद्र में दिए हैं। नहीं, इसमें है। क्योंकि लवण समुद्र में दिए 12 चंद्रमा, 12 सूरज के द्वीप, 8 वेलंदर पर्वत तथा 1 गौतम द्वीप। हाँ हाँ, तो वो कितने हो दिया गए बोलो? कितने दिए द्वीप वहां पर? चंद्र सूर्य हाँ। यहाँ पे जम्बू द्वीप वाले 2 और धातकी खंड लवण समुद्र के 4, 6 है। 6 चंद्रमा के, 6 सूर्य के, ऐसे 12 हाँ। समझना। और इनका एक सुस्थित देव का, मालिक देव का एक द्वीप है। नहीं, वहां पर अलग से लिया है 12 चंद्रमा, 12 सूर्य द्वीप, 1 गौतम द्वीप और 8 वेलंदर पर्वत। नहीं, वेलंदर अलग है, वो तो पर्वत नहीं। हाँ। जहाँ तक मुझे ध्यान है कालोदधी में ही है। फिर भी 1 सेकंड रुको। हाँ पूछो, अगला कोई पूछो, जितने में दे 1 सेकंड में बता। ठीक है भाभी जी, चाहे बाद में आराम से। नहीं नहीं, ये रहा धातकी खंड के 12 चंद्रमा के द्वीप पूर्व कालोदधी में 12,000 योजन जाने पर है। अच्छा अच्छा मूल पाठ में वैसे ही है। अच्छा अच्छा, तो उसके नेक्स्ट में होगा। हाँ हाँ, कोई उसके वहां अगले देखो वाले प्रिंटिंग नहीं सुनीता, कोई प्रिंटिंग में कुछ रह सकता है ना। जीवाधिपतन सूत्र मूल पाठ में दिया है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? मूल से ही लिख दो। फिर भी मैं चेक कर लूंगी। ये रहा, मैं तो कॉपी देख के आई हूँ। इनके ना गाथा प्रमाण दिया हुआ है, फिर मैं बाद में आपको भेज दूंगी गाथा प्रमाण देख हाँ के नहीं, रखें। होगा प्रेत संग्रह में, लेकिन मूल पाठ ज्यादा माननीय है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। भाभी जी, हाँ भाभी जी, हाँ हाँ, सुन रही हूँ, एक बार बोलो, मैं यही देख रही हूँ। मेरा प्रश्न है 6155 में, इसमें लिखा हुआ है सेप्टिक रत्न में सिर्फ सेप्टिक रत्न ही ग्रहण किया गया है। इसका वापस पढ़िए, कौन सा प्रश्न है कमला जी? 6155। हाँ सेप्टिक रत्न। हाँ, सेप्टिक रत्न में सिर्फ सेप्टिक रत्न ही ग्रहण किया गया है। हाँ। 6156 में लिखा हुआ है सेप्टिक रत्न 5 वर्ण का होता है। हाँ, तो इसमें कैसे इसमें 5 वर्ण लिख दिया, इसमें सिर्फ सेप्टिक रत्न ही लिखा है। तो देखो रत्न एक ही है, हीरा भी तो कितना ही होता है, एकदम सफेद हीरा भी होता है, कोई पिंक झाई वाला भी होता है, पीलापन लिए हुए भी होता है ना। तो इनमें सिर्फ लिख दिया है स्फटिक रत्न है, 5 प्रकार का होता है, अभी भी उपलब्ध है सभी वर्ण के स्फटिक रत्न। ये लोग कई लोग है 5 वर्ण होता है। हाँ, 5 वर्ण के होते हैं। कई लोग ये रेकी और कई कई थेरेपीज जो चलती है ना, उन लोगों के पास भी कई वर्ण के रहते हैं स्फटिक रत्न। तो इसमें फिर सिर्फ क्यों लिखा है?
इसमें लिखा हुआ है ना, सिर्फ सेप्टिक रत्न ही ग्रहण किया गया है। हाँ, खाली स्फटिक रत्न के है। और एक तरफ कह दिया भगवान ने 12वें शतक में बताया ना, राहु ग्रह का विमान 5 वर्ण के, यहाँ बता हाँ। दिया सिर्फ स्फटिक रत्न के है, तो प्रश्न उठेगा। इसलिए यहाँ प्रश्न बना के डाल दिया गया है 6156 में कि स्फटिक रत्न 5 वर्ण का होता है। काले रंग का विमान है ना, जिसके कारण चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। हाँ, 5 वर्ण का होता है वो तो। हाँ, 4026 में कल लिखाया था ना प्रश्न नंबर। हाँ हाँ, थैंक यू भाभी जी। आंटी, हाँ, आंटी आप ये चित्र पूरा बनाए थे, स्वयं बनाए थे दिशाणु भाई में, और हमको भेजे थे ना, तब हमने बनाया था। मैंने आपको भी भेजा है ये धातु खंड का जो 12 चंद्र और सूर्य का डाउट आ रहा है ना, वो पूरा एग्जैक्ट आप जो बना के दिए थे ना, उसका कॉपी है आंटी। है क्या तुम्हारे पास? तुम लोग सब हाँ, आप हमको अभी दिशाणु भेजी वाले हो में क्या? कराए थे। हाँ, हाँ, तो अभी कहाँ? भेजे आप सब दिशाणु कालो वाले में ददी, सब कालो ददी में ही तो है। हाँ, सब कालो ददी के हाँ अंदर हाँ ही है। हाँ, मूल पाठ में धातु कालो खंड ददी है। ये मतांतर हो धातु सकता खंड है, संग्रह कोई ग्रंथों में कुछ मता मूल उपलब्ध है तो उसी की बात माननी होती है। आप उस समय खुद ड्राइंग करके भेजे थे हमको। हाँ, 2 बोलो। डायग्राम बनाए थे आपने बस, प्रणाम आंटी। हाँ, ठीक है। शोभा आंटी आप पूछ लीजिए, आपका कोई डाउट है? हाँ भाभी जी, हाँ शोभा ये भाई। जो दक्षिण पर्वत का दिए ना कि इसमें 6121 में दक्षिण पर्वत को दक्षिण पर्वत क्यों कहते हैं? दक्षिण का शब्द का अर्थ है विलीन हो जाना। महाविदेश क्षेत्र से सीता और सितोदा नामक 2 महानदियां समुद्र में गिरकर उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है और उत्तर दिशा में दक्षिण पर्वत से टकराकर इनका प्रभाव वापस लौट जाता है, इसलिए भी इसे दक्षिण कहते हैं। तो भाभी जी, ये इतनी दूर 42,000 योजन जाकर ये तो नदियां तो समुद्र रूप बन जाती है ना, मिल गई तब फिर वापस कैसे प्रभाव उनका प्रवाह लौटा? मुड़ जाना मतलब टकरा गया, बस पानी बिखर गया, फिर प्रवाह नहीं रहा उनका। यहाँ तो तक इनका 42,000 योजन तक जाएगी तब तो वो सीता सितोदा नदी का ही पानी रहेगा कि वो लवण समुद्र का पानी हो जाएगा? समुद्र का पानी भी रहेगा, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। अब जैसे 13 पंथी में उनके भाष्य में तो यहाँ तक मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि है ना 95,000 योजन तक नीचे जा रही है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी लवण सब। खैर वो बात आगम से नहीं आई, वो कुछ प्रिंटिंग का होगा, वो छोड़ दो, आया था अभी किसी का फोन, तो वो नहीं। एकदम ये है कि भाई पानी इतना है, कितनी लाख नदियां जाके गिर रही है एक साथ मिलकर, तो पानी का प्रवाह ऐसे मुड़ के वहां तक जा रहा है। स्वतंत्र अस्तित्व है, ज्ञानियों को दिख रहा है, लवण समुद्र का पानी भी है, इनका पानी अलग है, पानी तो मिक्स हो गई। हाँ, वही मिक्स होगा, फिर भी मतलब इनको मानना लेकिन है प्रवाह 42,000। इतनी नदियां एक साथ गिर रही, एक साथ तेज नल खोलो, कितना पानी गिरता है तेजी से, अगर कुक पावर वाला नल हो तो ये तो लाखों नदियां एक साथ गिर रही है, तो जाके मुड़ जा रही है वहां पे, अस्तित्व है। खाली इन्हीं नदियों का पानी खाली मुड़ेगा और किसी का नहीं मुड़ेगा ना, मतलब और ऐसे किसका है? इसी में मिल गई ना बाकी सारी। इसी में सारी मिलकर गिरी है हाँ, ना। हाँ, कितनी मिली है? 14 लाख समथिंग नदियां जाके गिर रही है ना। 14,56,000 कुछ पहले है ना। निकालो, पहला दूसरे भाग में पहले ही सेकंड पेज में ये प्रश्न है, सब कोई निकालो। ये मिल गया, देखो 5,32,000 सहायक नदियां हैं, वो सब जाके मिली। ये पेज नंबर 2 सबसे ऊपर देखो, कुल 14,56,000 नदियां जाकर उनमें गिर रही है लवण समुद्र में। तो इतनी नदियां इधर से, इतनी इधर से गिर रही है, तो ठीक है भाभी जी, हो गया बस मेरा। हाँ विमला जी। में 2.5 कोस तक कोई ग्राम आदि नहीं है, नहीं होता। कौन सा प्रश्न नंबर है? वो मेरे तो मैं ये उत्तरायण सूत्र का 3रा भाग पेपर भर रही हूँ, उसमें आया मेरे चारों दिशाओं में 2.5 कोस तक कोई ग्राम आदि नहीं होता। मंडल कहते हैं उसे। मंडल? हाँ, मांडलिक राजा होते हैं ना, 2.5 मंडल कहते हैं उसको। क्या मतलब हुआ भाभी जी इसका? बेटा ये गांव है, ये मंडल है, यहाँ 2.5 कोस दूर तक कोई दूसरा गांव नहीं है, चारों तरफ 2.5 कोस तक। अच्छा,
तो गांव का नाम है मंडल आंटी? नहीं नहीं, गांव का नाम मंडल नहीं होगा। जैसे मंडल, एक मंडल का राजा है, तो वो मंडल क्या है? 2.5 कोस वाला। मुझे यही ध्यान है, फिर भी देख लेना होगा। नहीं, वो उसमें तो पूरा पढ़ा मैंने, तीसरा भाग 3 बार पढ़ चुकी हूँ पर नहीं मिला। तीसरा भाग मतलब किसमें दिया हुआ है? इसमें आया है? मुझे मंडली याद है, फिर भी आप चेक करा लेना कोई और से जो उत्तराध्ययन पढ़ रहे हैं उनसे। आंटी 2:22 हो गए। हाँ, रीडिंग शुरू करो। शुरू करो भाभी जी। सब कोई पचकान ले लिए? हाँ, कर लिए। निवृत्ति का थोपड़ा, शतक 19, उद्देशक 8। प्रश्न संख्या 6157। शतक 19 के 7वें और 8वें उद्देशक में क्या संबंध है? उत्तर, 7वें उद्देशक में जीव और पुद्गल के शाश्वत अशाश्वत आदि का कथन किया गया है। इस 8वें उद्देशक में जीव शाश्वत है किंतु पर्याय अशाश्वत है, इसलिए उसकी निवृत्ति होती है। उस निवृत्ति का कथन किया जा रहा है। ज्ञातव्य बिंदु, निम्नोक्त 19 प्रकार की निवृत्तियों का एवं 24 वर्गणा के जीवों में कितने प्रकार की निवृत्ति होती है, इसका प्रतिपादन निरूपण किया जा रहा है। 6158। निवृत्ति शब्द का क्या अर्थ है? निवृत्ति शब्द का अर्थ है निष्पत्ति, रचना, बनावट की पूर्णता। निवृत्ति में जीव के परिणामों की नियमा है। 6159। निवृत्ति नहीं, निर्वृत्ति। ऊपर र है ना? निर्वृत्ति, हाँ ठीक है बाबू जी। हाँ, निर्वृत्ति का कारण क्या है? संसारी जीवों की निर्वृत्ति का कारण कर्म है। तत्वार्थ राजवर्तिक भाष्य 1 पृष्ठ 130 में। इसको कर लो सब कोई, भाग 1। भाग 1 पृष्ठ 130 में उल्लिखित है कि कर्म के द्वारा जो निर्वृत्तित निष्पादित होती है उसे निर्वृत्ति कहते हैं। जीव निर्वृत्ति। 6160। जीव नित्य शाश्वत है और उसकी निर्वृत्ति कैसी होती है? यद्यपि जीव शाश्वत है किंतु उसकी पर्यायों की निर्वृत्ति रचना होती है, अर्थात कर्मों की विभिन्न अवस्थाओं के निमित्त से जीव की एकेंद्रीय आदि रूप में रचना होती है। उसे जीव निवृत्ति कहते हैं। इसको स्पेलिंग ठीक कर लो, यहाँ ऊपर र नहीं आया है। 6160 बगल में भी नहीं है, जीव के पास। हाँ, 2 जगह कर लो इस लाइन में। जीव निर्वृत्ति के अंतर्गत एकेंद्रीय के सूक्ष्म बादर के पर्याप्त अपर्याप्त अर्थात यावत पचेंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त आदि भेद किए गए हैं। 6161। भंते, जीव निर्वृत्ति कितने प्रकार की है? गौतम, जीव निर्वृत्ति 5 प्रकार की है, यथा एकेंद्रीय जीव निर्वृत्ति, यावत पचेंद्रिय जीव निर्वृत्ति, जैसे जीव एकेंद्रीय रूप में निष्पन्न हुआ। 6162। पृथ्वी का एकेंद्रीय जीव निर्वृत्ति कितने प्रकार की है? पृथ्वी का एकेंद्रीय जीव निर्वृत्ति 2 प्रकार की है, सूक्ष्म और बादर। जैसे एकेंद्रीय और स्थावर नामकरण आदि के उदय से सूक्ष्म या बादर पृथ्वी का जीव के रूप में उसके शरीर की रचना हुई। 6163। कर्म निवृत्ति। कर्म निवृत्ति किसे कहते हैं? शुभाशुभ भावों के निमित्त से कार्बन वर्गणा की निषेक रचना वो पुच्छाकार रूप से ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म रूप होती है, उसे कर्म निवृत्ति कहते हैं। 6164। 24 वर्गणाओं के जीवों में कितने प्रकार की कर्म निवृत्ति होती है? 8 प्रकार की कर्म निवृत्ति होती है। किसी विशेष प्रकार की समानता वाले समुदाय को वर्गणा कहते हैं। इससे पहले दंडक बोलते थे ना, उसे अब वर्गणा कहते हैं। ठाणांग सूत्र में इसका उल्लेख। शरीर निवृत्ति 3। प्रश्न 6165।
शरीर निर्वृत्ति किसे कहते हैं? शरीर नामकरण के उदय से जो शरीर की रचना होती है उसे शरीर निर्वृत्ति कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, यथा औदारिक यावत कार्मण शरीर निर्वृत्ति। 6166 तेजस कार्मण शरीर अनादिकालीन है, फिर भी उनकी निर्वृत्ति कैसे होती है? यद्यपि जीव तेजस कार्मण शरीर सहित उत्पन्न होता है, किंतु जीव जिस प्रकार के औदारिक वैक्रिय आहरक शरीर की रचना निर्वृत्ति करता है, उसी प्रकार की तेजस कार्मण शरीर की भी रचना हो जाती है। बिंदु 24 वर्गणाओं में जिसके जितने शरीर होते हैं उन शरीरों की निर्वृत्ति का कथन उपयोग पूर्वक करें। भाभी जी, तेजस कार्बन रूप में उसकी रचना हो जाती है, मतलब अपनी रचना कैसी है? अपना जैसे संस्थान है वैसी रचना हो गई। एक इंद्रिय के अच्छा। तेजस कार्बन है, जैसे उनकी हुंड संस्थान है उस रूप में रचना हो गई। जिसका जैसा शरीर का संस्थान है, आकार है, लंबाई चौड़ाई मगरमच्छ की है तो उसके आकार में रचना हो गई। चींटी के रूप में, कुंथुए के रूप में, सूक्ष्म निगोद है तो वैसी रचना हो गई। हाँ ठीक है। हो गया। आहारक शरीर की अवगाना कितनी है? देशोन, एक हाथ और उत्कृष्ट एक हाथ। यहाँ हो गया। आहारक शरीर की रचना में कोई देशोन हाथ बनाता है, कोई मूंड हाथ बनाता है, कोई एक हाथ बनाता है, तो वैसी रचना हो जाती है। इंद्रिय निर्वृत्ति नंबर 4 6167 इंद्रिय निर्वृत्ति किसे कहते हैं? शरीर जाति एवं निर्माण नामकरण के उदय से जीव के पुद्गलों को इंद्रिय रूप रचना होती है। पुद्गलों की इंद्रिय रूप रचना होती है, उसे इंद्रिय निर्वृत्ति कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। भाषा निर्वृत्ति 6168 भाषा निर्वृत्ति किसे कहते हैं? काय योग से भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके वचन योग से भाषा रूप में उन्हें निकालना भाषा निर्वृत्ति है। इसके 4 भेद है। सत्य भाषा यावत असत्या मृषा भाषा। बिंदु जिस वर्गणा में जितनी भाषा होती है उसमें उतनी भाषा निर्वृत्ति। इसमें भी स्पेलिंग करेक्शन होगा ना, असत्यम मृषा होगा, या नहीं होगा? असत्य मृषा भाषा। सब कोई करेक्शन कर लो। बिंदु जिस वर्गणा में जितनी भाषा होती है उसमें उतनी भाषा निर्वृत्ति कहना चाहिए। इसी प्रकार निम्नोक्त सभी बोलों का सभी वर्गणाओं में उपयोग पूर्वक कथन करें। मन निर्वृत्ति 6169 मन निर्वृत्ति किसे कहते हैं? मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके चिंतन मनन रूप परिणित करके उन्हें निकालना मन निर्वृत्ति है। इसके 4 भेद है। सत्य मन यावत असत्य मृषा मन। भाभी जी, मन वर्गणा के पुद्गल तो काय योग से ग्रहण करेंगे, काय योग से ही निकालेंगे। काय योग से भाषा वर्गणा के भी काय योग से ग्रहण करते हैं, काय योग से ही निकालते हैं। लेकिन जैसी भाषा वचन योग हुआ निकले तो काय योग से ही निकला, तो शरीर से ही प्रधानता वचन योग की दे देते हैं कि भाषा वचन योग से बोली जा रही है, इसलिए तो काय योग से ग्रहण है, काय योग से निकल रहा है वहां प्रधानता। या मन योग, मन के पुद्गल ग्रहण किए और निकल गए, मन योग रूप परिणत हुए और निकल गए। कषाय निर्वृत्ति 6170 कषाय निर्वृत्ति किसे कहते हैं? कषाय के कर्म पुद्गलों के उदय होने पर कषाय रूप अशुभ आत्म परिणाम को कषाय निर्वृत्ति कहते हैं। इसके 4 भेद है। क्रोध कषाय यावत लोभ कषाय निर्वृत्ति। जैसे क्रोध के उदय होने पर आत्म परिणाम क्रोध रूप हो जाते हैं। तब तो फिर जीव निरंतर बांधता ही जाएगा। 10वें गुण स्थान तक क्रोध का उदय है, फिर क्रोध तो बनता ही जाएगा। कषाय के उदय में कषाय का बंद होता है। इसे कैसे समझा जाएगा? जब मंद कषाय हो स्थिति बंद कम करेगा, कम करते करते अनुभाग बंद कम करेगा, हर बार कषाय के उदय को रोकेगा, निष्फल करेगा उसको, तो हीन होती जाती है कर्म बताएं। हाँ संजू जी। भाभी जी, जय जिनेंद्र। भाभी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, ये जिस वर्गणा में जितनी भाषा होती है तो 5 स्थावर को छोड़ के 19 दंडक का लेना। हाँ, विकलेंद्रिय में कितनी भाषा होती है? एक भाषा होगी तो वहां एक ही बोलो। हाँ, ठीक है।
वर्ण गंध रस स्पर्श निर्वृत्ति। 6171 वर्ण यावत स्पर्श निर्वृत्ति किसे कहते हैं? वर्ण यावत स्पर्श नामकरण के उदय से पुद्गलों को ग्रहण कर शरीर के वर्ण आदि रूप में परिणमन करना वर्ण यावत स्पर्श निर्वृत्ति है। इसके कुल 20 भेद हैं। संस्थान निर्वृत्ति। हाँ मोहिनी जी। हाँ, ये कसाय निवृत्ति में जैसे अब समता रखते जाते हैं लास्ट में ऐसे कसाय आ जाता है, उसका क्या करें? उदय बांधे हुए हैं, उदय में आते हैं, अपन निष्फल तो करते ही हैं उसको, पढ़ते पढ़ते अब अपने परिणाम बदल तो रहे ही हैं। तो पुद्गल तो अपन खुद ही लेते हैं ना, अपने आप थोड़ी आते हैं। नहीं, हाँ अपन ही लेते हैं, कर्म अपन ही बांध रहे हैं, जैसे अपने परिणाम होते हैं वैसे कर्म बंद हो रहा है। मतलब समता रखते जाते लास्ट में सहन नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है। बार बार तसम इच्छा में दुक्कड़म दे दो, आ जाता है। संसार में बैठी हूँ, आ रहा है, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आकाशाई बनूंगी। चिंतन करो, उसको थोड़े हल्के करो वापस। ठीक है। हाँ बेटा आंटी ये ना, ये काला वर्ण का जैसे हम उदय बता रहे हैं वर्ण नामकरण का, तो कृष्ण वर्ण नामकरण का उदय के पुद्गलों को ग्रहण करके फिर वो कृष्ण रूप में परिणत करता है, ऐसी उसकी परिभाषा है। तो उसको अपन मतलब किसी का डाउट था मेरे से कि इसको समझाएंगे कैसे कि बालों के यहाँ जाकर के सिर्फ सब उन पुद्गलों को काले रूप में परिणत करता है, या बालों के अंदर दूसरे वर्ण नामकरण का भी कुछ काम है? कुछ न कुछ निश्चय में तो पांचों वर्ण है ही, प्रधानता काले की है। तो शरीर में पांचों वर्ण का उदय है। जीव जब ग्रहण कर रहा है कर्मण वर्गना के पुद्गलों को, तो जो कर्म लता है विशेष रूप से मान लो कि किसी कोई नेरिक का बंद कर रहा है, नेरिक बहुत काले होते हैं, तो उसकी प्रधानता रहेगी उस गति के साथ में, उस काले वर्ण की प्रधानता। बाकी निश्चय में तो पांचों वर्ण है उनमें, नेरिकों में भी, उनके शरीर में। तो कृष्ण वर्ण नामकरण का जो काम होता है वो पूरे शरीर में होता है, या जहां जहां हमारे काले जैसे नहीं पीले का पीले का नहीं, पीला भी है, लाल भी होता है, खून लाल होता है तो लाल भी अपना काम कर रहा है। आंख की उधर बगल में सफेद होती है, वो सफेद भी अपना काम कर रहा है, उन स्थानों में काम कर रहा है ना। जैसे सरदर्द हो रहा है तो खाली सरदर्द ही क्यों हो रहा है? सतवेदनी का उदय खाली सर में है क्या? सभी आत्म प्रदेशों पर है। अनुभूति इस जगह हो रही है ना कि यहाँ कोई विकार है, चाहे बादी बोलते हैं अपन मारवाड़ी में कि कुछ ना कुछ परिवर्तित हो गया है रूप, इसलिए यहाँ पे सर दर्द हो रहा है, बाकी सभी पर नहीं। मेरी जिज्ञासा है, जैसे मेरे दांत सफेद है, सफेद है मेरे, तो क्या इसमें भी काले वर्ण का कुछ तो काम है कि नहीं है? होगा, निश्चय में पांचों वर्ण है हर जगह, प्रधानता सफेद की है लेकिन प्रधानता नहीं रहेगी सफेद। जैसे कोयल काली है, भगवान ने क्या कहा 18वें शतक में अपन पढ़े थे ना, पांचों वर्ण निश्चय में कोयल में भी, तो उसी प्रकार सभी में तो तथा प्रकार से काले होंगे कोई हर जगह जहाँ जो। तो आंटी एक ही शरीर में पांचों वर्ण की प्रधानता हो सकती है? पांचों वर्ण का उदय रहता है सभी के। आंख अंदर सफेद रहेगी, बाल काले, खून लाल, खून में पस आदि होता है वो सफेद भी होती है कई चीजें। मोहिनी जी का हो गया, उन्होंने वापस हैंड रेज किया आंटी। हाँ भाभी जी। हाँ बोलिए। हाँ, उसमें जो खून पीक ये सब होते हैं वो वही वर्ण होगा या काले में ही वर्ण है कुछ? नहीं, वो काला, वो पीला, लाल न सब रंग उदय में आते हैं एक साथ जीव के। आज जो प्रवचन में प्रसन्न मुनि जी महाराज यही बोल रहे थे। जैसे कोई फूल सुगंध वाले होते हैं तो उनके सुगंध नाम कर्म का उदय होता है, दुर्गंध के पुद्गल भी थोड़े बहुत रहते हैं। हमारे शरीर में सुगंध नहीं आ रही है तो सुगंध दुर्गंध ऐसा कोई विशेष है ही नहीं। हाँ ठीक है, पढ़िए। संस्थान निर्वृत्ति 6172 संस्थान निर्वृत्ति किसे कहते हैं? संस्थान नामकरण के उदय से बनने वाली शरीर की आकृति को संस्थान निर्वृत्ति कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: समचतुरस्र, नेग्रोध परिमंडल, शादी, कुब्ज, वामन और हुंड। 6173 भंते नैरिकों में कितने प्रकार की संस्थान निर्वृत्ति है? गौतम, एक हुंड संस्थान निर्वृत्ति है। इसी प्रकार 3 विकलेंद्रिय का कहना चाहिए। 6174 देव, मनुष्य और सामान्यतः क्या कहते हैं, 5 केंद्रीय में भी अपन हुंडी बोलते हैं ना, जीवा विगम आदि सूत्र के आधार से लघु दंडक में।
वहां हुंड कह रहे हैं, यहाँ अलग अलग बताएंगे। 6174 देव, मनुष्य और पचेंद्रिय त्रियंच में कितने प्रकार की संस्थान निवृत्ति है? देव में एक समचतुरस्र संस्थान निवृत्ति है। मनुष्य और पचेंद्रिय त्रियंच में 6 प्रकार की है। 6175 भंते, पृथ्वी का जीवों में कितने प्रकार की संस्थान निवृत्ति है? गौतम, एक मसूर चंद्र, मसूर की दाल के समान चंद्र यानी दाल संस्थान निवृत्ति है। दाल को चंद्र कहते थे देशीय भाषा में चंद्र यानी दाल। चंद्र यानी चंद्रमा ही नहीं समझना, दाल को भी चंद्र कहते हैं। अब 6176 अपकायिक आदि का संस्थान किस प्रकार का है? नंबर 1, अपकायिक का संस्थान पानी के बुलबुले के समान है। नंबर 2, तेजस्कायिक का संस्थान सुई के भारे के समान है। नंबर 3, वायुकायिक का संस्थान ध्वजा पताका के समान है। नंबर 4, वनस्पति कायिक व त्रस्कायिक का संस्थान अनेक प्रकार का है। 6177 तेजस्कायिक के सुई के भारे के संस्थान को स्पष्ट कीजिए। सुई नीचे मोटी और ऊपर पतली होती है, उसी प्रकार तेजस्कायिक जीवों का संस्थान होता है। 6178 अनेक शास्त्रों में 5 स्थावर में एक हुंड बेडोल संस्थान कहा गया है। फिर इस पाठ में स्थावर जीवों में भिन्न भिन्न संस्थान क्यों कहा गया है? हुंड संस्थान नामकरण के उद्देश्य में भिन्न भिन्न आकार बताने के लिए इस पाठ में 5 स्थावर का भिन्न भिन्न संस्थान बताया गया है। 6179 क्या सिद्ध भगवान अनियत संस्थान वाले हैं? हाँ, पूर्व शरीर के आकार की अपेक्षा वे अनियत संस्थान वाले होते हैं। पूर्व शरीर के आकार की अपेक्षा मतलब पूर्व शरीर में मान लो हुंड संस्थान वाले थे, सहयोगी केवली या योगी केवली, बाद में ऐसा तो आकार है नहीं, तो अनिथंस था। अनिथंस यानी अनियत आकार है, 1/3 हिस्सा कम हो गया, क्या आकार बोलेंगे? 6 संस्थान में से कोई संस्थान है नहीं, तो फिर आप इधर क्यों पूर्व शरीर के आकार की अपेक्षा क्यों बोले हम लोग? पूर्व शरीर के पूर्व में कोई होता है समचतुरस्र वाला, कोई हुंड वाला, तो उस शरीर की अपेक्षा से अनियत है। अच्छा, उसकी अपेक्षा से अनियत, हाँ ठीक है। संज्ञा निवृत्ति एक ये क्वेश्चन में मसूर चंद्र ये समझ में नहीं आया। मसूर यानी मसूर, अपन क्या बोलेंगे? मसूर की दाल बोलते हैं ना। हाँ हाँ, एक तो साबुत अच्छा, मसूर भी होता है, मसूर की दाल। चंद्र शब्द का अर्थ दाल। अच्छा, वैसे ये पीछे में आपने बोला कषाय के उदय में कषाय बनते हैं, तो ये तो सब कर्म पे लागू होता है ना कि मोहनिया पे मोहनिया का बंद हो। हाँ, मोहिनी के उदय में मोहिनी का बंद, लेकिन सब पर लागू नहीं हो रहा है ना। बाद में भी देखो 10वें जीव स्थान में संजन लोभ का उदय है, वहां तो लोभ नहीं बंध रही है, वो अलग बात हो गई। अब नष्ट होने वाली है या पूर्ण रूप से उपशांत होने वाली है, नहीं बंध रही है। बाकी तो अपने तो बंद ही रही है। मतलब 10वें स्थान में अपन फिर वो जो सज्वलन लोभ है, हाँ, वो बंद नहीं हो रहा है ना। वापस सज्वलन लोभ का बंद नहीं होगा क्या? मोहिनी का बंद कौन से जीव स्थान तक है? 9वें जीव स्थान, 9वें तक। तो एक 10वें जीव स्थान अलग बात है। अपन तो कषाय के उदय में, अभी कषाय का उदय है, बंद हो रहा है, चाहे कितने ही ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अभी कषाय का उदय है, निरंतर बांध रहे हैं अपन, लेकिन अनुभाग बंद कम कर रहे हैं। अनुभाव बंद कम होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जब वापस उदय में आएंगे तो मंद कषाय रूप में उदय में आएंगे। हाँ, रोहणगार का थोपड़ा देखो, पहले शतक में भगवान ने क्या कहा? मंद कषाई थे। मंद कषाई यानी उदय में आयु को निष्फल करते थे, और पूर्व में भी उन्होंने जो बांधी होगी, बहुत उग्र रूप में बांधी हुई होगी, तो कहीं ना कहीं तो आएगी। जब शास्त्रकार विशेषण मंद कषाई दे रहे हैं, यानी पहले की भी मंद है और अभी भी वो स्वभाव शांत प्रकृति का है। और मासी ये भाषा और मन निवृत्ति सभी तो काय योग से ही होगा ना? हाँ, ग्रहण काय योग से ही है। मनोवर्गना के पुद्गल भी ग्रहण काय योग से निकालते, काय योग से ही है। काय योग से मन योग बोलकर, मन योग यानी चिंतन मनन करने को मन योग कहा। भाषा वर्गना के पुद्गल कैसे निकालते हैं? वचन योग से निकालते हैं। तो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि अपन भाषा यहाँ से निकाल रहे, कागलिये से, मतलब वचन योग से निकाल रहे हैं, उसमें भी काय योग है। हाँ, काय योग
बस वचन योग बताने के लिए, वचन योग प्रधानता बताने के लिए वचन योग बोल रहा है। हाँ अन्नपूर्णा। 78 आंटी 6178। हाँ बोलो। देख लीजिए वहाँ पे 5 स्थावरों होना चाहिए था, आप देख लीजिएगा बाद में। स्थावरों शब्द नहीं होता, 5 स्थावर ही दे रहे हैं शास्त्र में। 6 जीव निकायों बोलते हैं ना, सब में तो 5 स्थावरों नहीं बोल रहे हैं। आगे पीछे की ग्रामर नहीं आती है मेरे को, लेकिन 5 स्थावरों नहीं बोलते हैं। ठीक है, चेक कर लेना, नहीं बोलते हैं। आगे पढ़ो। हाँ कंचन भाई, निवृत्ति। हाँ एक मिनट हो। हाँ प्रणाम कंचन भाई, आप ठीक बोल रहे हैं, स्थावरों नहीं होता है, 5 स्थावर ही नहीं होता है। हाँ इनका ग्रामर बहुत अच्छा है सुधा भाई का। 6180 संज्ञा निवृत्ति किसे कहते हैं? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपम तथा वेदनीय और मोहिनी कर्म के उदय से आहार भय आदि की संवेदना को संज्ञा निवृत्ति कहते हैं। इसके 4 भेद है। आहार यावत परिग्रह संज्ञा। लेश्या निवृत्ति 6168 लेश्या निवृत्ति किसे कहते हैं? योग की प्रवृत्ति से उत्पन्न आत्मा के शुभाशुभ परिणामों को लेश्या निवृत्ति कहते हैं। इसके 6 भेद है। कृष्ण यावत शुक्ल लेश्या। दृष्टि निवृत्ति 6182 दृष्टि निवृत्ति किसे कहते हैं? दृष्टि यानी तत्व श्रद्धा। श्रद्धा के परिणाम को दृष्टि निवृत्ति कहते हैं। इसके 3 भेद है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि आत्मा का भूषण है, लिख लो। आत्मा का अनमोल भूषण है, अलंकार है। और इसके बगल में मिथ्या दृष्टि है, आत्मा का दूषण है। ज्ञान निवृत्ति 6183 ज्ञान निवृत्ति किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम या क्षय से होने वाले ज्ञान रूप परिणाम को ज्ञान निवृत्ति कहते हैं। इसके 5 भेद है। आभिनी बौद्धिक ज्ञान यावत केवल ज्ञान। अज्ञान निवृत्ति 6184 अज्ञान निवृत्ति किसे कहते हैं? मिथ्या ज्ञान रूप आत्म परिणाम को अज्ञान निवृत्ति कहते हैं। इसके 3 भेद है। मति अज्ञान यावत विभंग ज्ञान। अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव पूर्वों का अध्ययन कर ले तो भी ज्ञानियों की दृष्टि में वो अज्ञान ही कहलाता है। बहुत संभल कर हमें पढ़ना है कि हमारा ज्ञान ज्ञानियों की दृष्टि में किस रूप में है। योग निवृत्ति 6185 योग निवृत्ति किसे कहते हैं? नंबर 1 वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपम या क्षय से। नंबर 2 शरीर नाम कर्म के उदय से तथा नंबर 3 मन वचन काया के पुद्गल, इन तीनों के संयोग से जो आत्मा की प्रवृत्ति होती है उसे योग निवृत्ति कहते हैं। इसके 3 भेद है। मन योग, वचन योग और काय योग। उपयोग निवृत्ति 6186 उपयोग निवृत्ति किसे कहते हैं? जिस समय जो उपयोग होता है उस समय उस रूप में उपयोग निवृत्ति होती है। इसके 2 भेद हैं। साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। ज्ञातव्य बिंदु 24 वर्गणाओं के जीवों में निवृत्ति के 19 बोलों में से कितने कितने बोल पाए जाते हैं, इसका कथन उपयोग पूर्वक करें या थोपड़े में देखें। 6187 क्या सिद्धों में भी साकार अनाकार उपयोग निवृत्ति है? उपयोग जीव का लक्षण है, इसलिए यह अनादि अनंत है। उपयोग ज्ञान और दर्शन के उपपाद और विनाश की परंपरा धारा टूटती नहीं है, इसलिए सिद्ध होने के बाद भी साकार अनाकार उपयोग की प्रवृत्ति क्रमिक रूप से चलती रहती है। अतः सिद्धों में भी उपयोग निवृत्ति है। आगे पढ़ो। करण का थोकड़ा शतक 19 उद्देशक 9 पूर्वापुर संबंध।
निर्वृत्ति करण के होने पर ही होती है, अतः करण का वर्णन किया जा रहा है। 6188 करण किसे कहते हैं? नंबर 1 जिसके द्वारा क्रिया की जाए, नंबर 2 क्रिया के साधन को, और नंबर 3 करने की क्रिया को करण कहते हैं। 6189 करण और निर्वृत्ति में क्या अंतर है? यद्यपि करण और निर्वृत्ति के भेद प्रभेदों, भाषा, मन, संज्ञा आदि में बहुत समानता है, किंतु उसके स्वरूप में भिन्नता है, क्योंकि क्रिया के प्रारंभ को करण और क्रिया की पूर्णता को निर्वृत्ति कहते हैं। 6190 भंते करण कितने प्रकार का है? गौतम करण 5 प्रकार का है। द्रव्यकरण, क्षेत्रकरण, कालकरण, भवकरण और भावकरण। 24 वर्गणाओं में 5 प्रकार के करण होते हैं। 6191 द्रव्यकरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु को बनाना द्रव्यकरण है, जैसे चाकू, चटाई, बर्तन, शरीर आदि। 6192 चाकू, बर्तन और चटाई द्रव्यकरण क्यों है? नंबर 1 चाकू से छेदन क्रिया होती है, इसलिए चाकू क्रिया का साधन है, और बर्तन में किसी वस्तु को बनाने की क्रिया होती है, अतः बर्तन क्रिया का साधन है। चटाई द्रव्य है, उसको बनाने की क्रिया द्रव्यकरण है। 6193 क्षेत्रकरण किसे कहते हैं? क्षेत्र क्रिया का साधन बनता है, इसलिए क्षेत्रकरण है, जैसे किसी क्षेत्र विशेष में सामायिक स्वाध्याय, पुण्य कार्य करना, बीज बोने का क्षेत्र बनाना आदि। 6194 क्षेत्रकरण की व्याख्या प्रकारांतर से कीजिए। जीव की एकेंद्रीय आदि रूप में निष्पत्ति रचना में क्षेत्र एक कारण है, अतः क्षेत्रकरण है। जैसे सोने की खान में सोने, पृथ्वी कायिक के जीव उत्पन्न होते हैं। 6195 कालकरण किसे कहते हैं? जो काल किसी क्रिया का कारण बनता है वह कालकरण है, जैसे अमुक काल में सामायिक प्रतिक्रमण आदि करना। नंबर 2 वनस्पति कायिक जीवों की अधिक मात्रा में उत्पत्ति का वर्षा काल कारणभूत है। 6196 भवकरण किसे कहते हैं? देव आदि रूप भव करना भवकरण है, अथवा कोई क्रिया भव के निमित्त से होती है उसे भवकरण कहते हैं, जैसे देव भव में दीर्घ काल बाद आहार करते हैं। 6197 भावकरण किसे कहते हैं? औदयिक आदि किसी भी भाव में कार्य करना भावकरण है, जैसे नंबर 1 राग द्वेष के उदयजन्य भाव से तदनुरूप प्रवृत्ति होती है, वो औदयिक भावकरण है। नंबर 2 मोहनीय कर्म के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से त्याग रूप क्रिया होती है, उस त्याग क्रिया में उपशम या क्षयिक भाव कारण है, अर्थात उपशम और क्षयिक आदि भाव भी करण है। 6198 शास्त्र में जीव संबंधी करण की व्याख्या कितने प्रकार से की गई है? एक मिनट, हाँ बोलो प्रतिभा। प्रणाम हर जी। मेरा वो क्वेश्चन है 6166 पेज 54। इसमें जो था ना कि तेजस कार्बन शरीर की भी निवृत्ति हो रही है। एक तो आपने बताया कि भाई जैसे औदारिक आदि शरीर बनता है उस हिसाब से उनका शरीर बन, दूसरा अपन इस रूप में भी ले सकते हैं क्या, जैसे अपने भावों में परिवर्तन होता है उस हिसाब से अपने तेजस और कार्बन वर्गना के पुद्गलों को निरंतर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी एक शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है? नहीं, शरीर निष्पत्ति तेजस कार्बन अभिभाव शुभ है तो भी उसी रूप में हो रहा है, जैसा मेरा शरीर है उसी आकार के परिणत हो रहे हैं, आकार में परिणत हो रहे हैं, मतलब पूरा आकार तो भी परिणत होंगे। मतलब आकार से रिलेटेड हो। हाँ, आकार से शरीर निष्पत्ति की बात चल रही है ना। शरीर किस रूप में निष्पन्न हो रहा है? तुम्हारा जैसा आकार है उस रूप में निष्पन्न हो रहा है।
तो जैसे अपन कुछ कर्म को क्षय कर रहे हैं या कुछ बांध रहे हैं, तो कार्बन शरीर के शेप में परिवर्तन नहीं होता है? कुछ आके भूतगल जुड़ रहे हैं, कुछ निकल जा रहे हैं प्रदेशों में। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अनंत कर्म लता है, अनंत कर्म स्कंद तो है ही आत्मा पर। 14वें जीव स्थान में भी अनंत कर्म स्कंद रहते हैं, अनंत कर्मांशों को क्षय करते हैं चरम समय में भी, सिद्ध होते समय। तो उसमें हमारे शरीर के मतलब साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चतुस्पर्शी स्कंद है, वो अटस्पर्शी भी है, तो अभी बांटे बहते अभी शरीर के बीच में से कितने तेजस कार्बन शरीर निकल रहे हैं, अनंत। प्रति समय प्रत्येक आकाश प्रदेश पर अनंत जीव होते हैं बांटे बहते वाले। इतने निकल रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है, कुछ आंख में खड़का भी आ रहा है। महसूस की बात नहीं करती मैं, मतलब कुछ प्रदेश कम बेसी हो जाए तो। तुम बोल रहे हो ना कब प्रदेश कम आदि, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ बात उसी की चल रही है, रचना की। ठीक है, मतलब पहले जो एक बार में जो रचना हो गई तो उसी की बात हो रही है। जैसे तो बच्चे से बड़ा हुआ, रचना उसकी वैसी है, अवगाना इतनी प्राप्त करेगा आदि, पूर्ण अवगाना प्राप्त करेगा तब वैसी होगी, जन्मेगा तब अंगुल के असंख्यतम भाग है, वो एक अलग बात हो गई। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाएगा उस अनुरूप जो चेंजेस आएंगे, बस उसी को बोला। प्रथम समय में भी हो गई, हाँ पहले भी हो गई ना। जैसे मान लो 1000 योजन के अवगाना वाला था, अंगुल के असंख्यतम भाग में जा रहा है, निगोद में उत्पन्न हो रहा है वो जलचर जीव। तो बाटे बहते में जैसे आयुष प्रारंभ हुई, उसके अंगुल के असंख्यतम भाग फिर बढ़ी तो बदला ना, उसकी रचना बदल गई। 1000 योजन से अब वो अंगुल के असंख्यतम भाग वाले हो गया तेजस कार्बन। उत्पत्ति के प्रथम समय यावत अंतर्मूर्त तक जो भी रहा, फिर धीरे धीरे बढ़ा, तो वो बाद में जो भी अपनी बड़ी उम्र के होते होते अभी भी मोटे होते जा रहे हैं, तो आकार तो बदल ही रहा है ना। इसको भी गिनेंगे इसमें हाँ निष्पत्ति गिना ही जाएगा, हाँ बिल्कुल गिना जाएगा। शरीर की रचना कैसी है, अपन वर्तमान की अपेक्षा बोल रहे तो कितना ही बदलाव आता है ना शरीर में। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 6189, करण और निवृत्ति में क्या अंतर है? तो भाभी जी इसमें लास्ट में दिया हुआ है, क्योंकि क्रिया के प्रारंभ को करण, यानी जो भी यानी सैनन या संस्थान बनाना शुरू किया उसको करण, और जब वो पूर्ण हो गया तो निवृत्ति, ऐसे समझना है? हाँ। ठीक है, जो भी अपने आगे बोल आए उनकी स्टार्टिंग हो गया वो करण, और जो एंडिंग है वो निवृत्ति होगी भाभी जी। ठीक है लता जी। आंटी जी ये जो 6194 दिया है, क्षेत्रकरण की व्याख्या प्रकारांतर से कीजिए, तो प्रकारांतर का मतलब क्या हुआ? भिन्न प्रकार से। अच्छा, तो इसको ये जीव के केंद्रीय रूप पता है, मतलब एक केंद्रीय का क्षेत्र जितना बड़ा है, कारण है ना। आज किसी ने सोने के रूप में उत्पन्न होना उस पृथ्वी का एक जीव को, तो वो जाके जो सोने की खान होगी वही उत्पन्न होगा ना। हीरे की खान में तो वो जाके उत्पन्न होगा नहीं। बराबर। और आप क्या बता रहे थे ना उनको कि एक हाथ की अवगाना, औदारिक की अवगाना क्या होगी? आहारक शरीर की जगन्य अवगाना मूंड हाथ के और उत्कृष्ट एक हाथ के। मूंड हाथ यानी देशों ने एक हाथ लेना, इतना कम लेना है। वो तो अंतर मान के रहती है ना, है तो वो अवगाना है। हाँ वो अवगाना है। तो वही निष्पत्ति की ना उन्होंने, किसी ने एक हाथ का शरीर बनाया, किसी ने मूंड हाथ का बनाया। अच्छा, वो हो गई निवृत्ति। ठीक है। आहारक शरीर की एक देखो विशेषता है, औदारिक वेक्री आदि शरीर तो जब उत्पत्ति के प्रथम समय में अंगुल के असंख्यतम भाग होता है। आहारक शरीर का जब बनाते समय ही पूरी जो उनको बनाना हो, एक हाथ मूंड हाथ वैसी हो जाती है। ये नहीं होता है कि पहले छोटी बनी फिर बड़ी फैलती है। तो एक साथ उसकी अवगाना बन जाती है, एक साथ ही वैसे ही बन जाती है। नेरिक देवता सब अंगुल के असंख्यतम भाग होते हैं। खाली आहारक शरीर में ऐसा सामर्थ्य है कि प्रारंभिक अवस्था के पुद्गलों में ही पूर्ण शरीर की रचना हो जाती है। तो अपन ये जो बता रहे हैं कि औदारिक वैक्रिय आहार, उसको जो निवृत्ति बता रहे हैं, तो ये औदारिक शरीर के जो अपनी वर्गणा हो जाती है उसी को निवृत्ति बोलते हैं क्या? उसकी जो रचना, सॉरी, उनकी जो रचना बन जाती है, हाँ, उसी को निवृत्ति बोलते हैं। ठीक है। हाँ सुनीता जी। भाभी जी खाली बोर्ड के बीच में डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, आवाज बहुत कट रही है, पूरा कोई भी चीज अभी 5-7 मिनट से कुछ क्लियर नहीं है ये आवाज। अन्नपूर्णा देखो ना,
से डिस्टर्ब हैं? किसके था? कि वहां से थोड़ी आवाज आ रही है आंटी। मेरे यहाँ से? ठीक। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी अभी आपने बताया ना कि करण आके पहले प्रारंभ की क्रिया, तो फिर हाँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6192 में चाकू, बर्तन और चटाई द्रव्य करण क्यों है? तो चाकू को बनाने का क्रिया, प्रारंभ करने का क्रिया आके करण, करण किसे कहते हैं? 3 परिभाषाएं दी है ना, जिसके द्वारा किया जाए। क्रिया के साधन को भी करण कह रहे हैं, तो चक्कू क्रिया का साधन है, उससे हम काम करते हैं चक्कू से। हाँ। और करने की 3 प्रकार की परिभाषा दी है, तीनों प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। कहीं किसी परिभाषा से, यहाँ क्रिया का साधन है, चक्कू से हम सब्जी बंधा रहे हैं। चाकू बर्तन तो समझ में आ गया आंटी, चटाई द्रव्य है, उसको बनाने की क्रिया द्रव्यकरण, ये समझ में नहीं आया। नहीं तो चटाई एक द्रव्य है ना, कोई भी एक पेंसिल द्रव्य है ये, तो इसको हाँ। जो बनाने की क्रिया है वो द्रव्यकरण है। प्रारंभ कर दिया चटाई बनाना, करण है वो। जिस करने की क्रिया को भी करण कह रहे हैं ना, पॉइंट 3 में देखिए। अच्छा, नहीं एक्चुअली चाकू से हम क्रिया तो करते हैं, वो तो हम काटते हो अगर सब कुछ सब्जी सुधारते हैं, मगर क्रिया चटाई बनाने की, चटाई बनाने की क्रिया कर रहे हैं। क्या आंटी? चटाई बनाने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए चटाई द्रव्यकरण है। अच्छा, द्रव्य बनाने की क्रिया, चटाई बना रहे हैं फिर। हाँ आंटी ठीक है। जय जिनेंद्र सर, प्रणाम। ये कषाय निवृत्ति जो, उसमें मेरे को ये समझना था कि इसमें रचना बनावट कैसे होती है जब क्रोध करते हैं? यहाँ परिभाषा पढ़िए 6170 में। कषाय निवृत्ति किसे कहते हैं? उत्तर, कषाय के कर्म पुद्गलों के उदय होने पर कषाय रूप अशुभ आत्म परिणाम को कषाय निवृत्ति कहते हैं। आत्म परिणामों को या निवृत्ति कहा है कि शरीर में वैसे परिणाम उत्पन्न हो गए, वैसी रचना हो गई, वैसे अच्छा, वैसी रचना हो आत्म गई, परिणामों को वैसी हो गए। हाँ, ठीक जी। हाँ बोलिए मोहनी जी। 6187 में लिखा ना, अतः सिद्धों में भी उपयोग निवृत्ति है, तो सिद्धों में भी केवल ज्ञान केवल दर्शन है ना। केवल ज्ञान साकार उपयोग है, ज्ञान उपयोग है, दर्शन अनाकार उपयोग है। केवली में तो होता है, फिर सिद्ध होने के बाद भी होता है। सिद्ध होने के बाद भी केवल जीव का स्वभाव है, ये उपयोग ही जीव का लक्षण है। ये बात कहाँ दी गई है? पहले भाग में निकालो सबको, ये जीव का लक्षण उपयोग है। ये सेंटेंस कहाँ है? सबको खोजो पहले भाग में, दूसरा शतक होना चाहिए। मिला? नंबर आया किसी का? आंटी पेज 156 क्वेश्चन नंबर 906 प्रश्न नंबर। शतक है उद्देशक 2, शतक 2 उद्देशक 10। पढ़ के सुनाओ अन्नपूर्णा। 906 आत्म भाव से जीवित को दिखाता है, उत्तर। अन्नपूर्णा बहुत डिस्टर्बेंस है, मेरे को ही सुनाई नहीं पड़ रहा है। सोनम जी आप पढ़ लो। हाँ आंटी, क्वेश्चन नंबर 906, आत्मभाव से जीवत्व को दिखाता है, इसका क्या कारण है? उत्तर, उव ओग लखने जीवे, जीव का लक्षण उपयोग है, इस कारण से आत्मभाव द्वारा उपयोग रूप जीवत्व को दिखाता है। ये हो गया ना, जीव का लक्षण उपयोग है, सिद्ध होने के बाद भी वो जीव ही है, तो अपने लक्षण को यानी पहचान को कैसे छोड़ेंगे? ठीक है मोहिनी जी? हाँ ठीक है भैया। हाँ आरती जी बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र आंटी जी। आंटी जी, ये काल के बारे में ऐसे लिखा हुआ है, अमुक काल में सामयिक प्रतिक्रमण आदि करना, और वनस्पति कायिक जीवों की अधिक मात्रा में उत्पत्ति का वर्षा काल कारणभूत है। अभी कोई वनस्पति का जीव 5वें आर्य में जन्म लिया, 21,000 वर्ष वो हुए और उसकी आयु 22,000 वर्ष है,
छठा आरा स्टार्ट हो गया, तो फिर इसे कैसे समझना है? वो तो 2 आरे हो गए ना। 3 आरे भी हो सकते हैं। वनस्पति कायिक में तो 3 आरे होंगे नहीं, 10,000 वर्ष की उनकी स्थिति है। पृथ्वी कायिक जीवों की 22,000 वर्ष की है, वो 3 आरे में रह सकते। हाँ, पृथ्वी कायिक का है ना। मान लो कोई चौथे आरे में जन्मा हुआ है, 5वें आरे में रह गया, छठे आरे में भी रह गया, तो वो काल का प्रभाव ही है। काल का प्रभाव नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं कि काल बता रहे हैं, काल कारण है, काल के कारण प्रतिक्रमण भगवान की आज्ञा है कालो काल ही करने की, तो उसी वक्त हमें करना है। करण यानी जो किया जाए वो भी करण है ना। करने की क्रिया को करण कह रहे हैं, तो उस वक्त करने, ये प्रतिक्रमण की क्रिया कब करनी चाहिए? कालो काल। गुरुदेव का उपदेश है कि सब कोई प्रतिदिन प्रातः काल सामायिक करो, प्रार्थना करो आदि, तो उस आज्ञा को हम शिरोधार्य करते हैं, तो अमुक काल में हमें ये क्रियाएं करनी चाहिए। और वनस्पति गर्मियों में भी बहुत आम लगते हैं, लेकिन वर्षा काल में ज्यादा होती है वनस्पति, तो काल कारण हो गया। वर्षा में बारिश, पानी अधिक मिलता है, वनस्पति अधिक उत्पन्न होती है। हाँ आंटी, बहुत। हाँ अनीता। मासी, ये 6188 में पहला और दूसरा पॉइंट में कोई फर्क मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जिसके द्वारा क्रिया की जाए और क्रिया के साधन, तो जिससे क्रिया की जा रही है वही तो साधन ही है। क्रिया तो शरीर द्वारा भी की जा रही है, शरीर भी अपेक्षा से साधन ही है। यहाँ बताने के लिए कि बर्तन आदि, चाकू बर्तन आदि, उन साधन को बता दो। जल्दी से अपने शरीर को साधन नहीं मान रहे, तो खोल दिया गया यहाँ विशेष रूप से। तो आंटी फर्स्ट पॉइंट में जीव, जैसे जीव द्वारा क्रिया की जा रही है, फर्स्ट जीव से रिलेटेड हो गया, सेकंड पुद्गल से रिलेटेड हो गया, चाकू बर्तन और ये सब। हाँ आंटी, शोभा आंटी आप रीड करिए। 6198 शास्त्र में जीव संबंधी करण की व्याख्या कितने प्रकार से की गई है? शास्त्र में जीव संबंधी करण की व्याख्या 16 प्रकार से की गई है। यथा रुकने के लिए बोले थे ना 6198 से पहले? नहीं, वही कुछ प्रश्न थे, पढ़िए शोभा भी। 1 to 5 पूर्व कथित द्रव्यकरण, क्षेत्रकरण आदि। 6 5 शरीर, 7 5 इंद्रिय, 8 4 भाषा, 9 4 मन, 10 4 कषाय, 11 7 समुद्गार, 12 4 संज्ञा, 13 6 क्लेशा, 14 3 दृष्टि, 15 3 वेद, 16 एकेंद्रिय यावत पचेंद्रिय प्राणातिपात करण। ज्ञातव्य बिंदु, निवृत्ति की व्याख्या 19 प्रकार से की गई है और करण की व्याख्या 16 प्रकार 55 बोलों से की गई है। इन दोनों के प्रकारों में भी अंतर है, उसका वर्णन निम्नोक्त 2 प्रश्नोत्तरों में है। इसका देखना, निवृत्ति की व्याख्या 19 प्रकार में बोल कितने हैं सब गिन के रखना, नेक्स्ट क्लास में देखना है। यहाँ मुझे बोल लिखना चाहिए था। ठीक है, पढ़िए। 6199 संस्थान ज्ञान अज्ञान कर्म और योग निवृत्ति है किंतु करण नहीं, क्यों? नंबर 1, अबाधा काल पूर्ण होने पर कर्म उदय प्रारंभ हो जाता है, अतः कर्म उदय के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, इसलिए कर्म करण नहीं है। नंबर 2, संस्थान बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता है क्योंकि यह शरीर के अंतर्गत है एवं संस्थान शरीर बनाने का साधन भी नहीं है, अतः यह करण नहीं है। 3 और 4 ज्ञान अज्ञान और उपयोग जीव के परिणाम है, अतः यह तीनों करण नहीं है। 5 योग में शरीर सहयोगी होता है, इसलिए योग को करण नहीं कहा गया है, शरीर करण है। अब यहाँ देखेंगे कि अबाधा काल पूर्ण होने पर कर्म उदय हो जाता है। यहाँ सामान्य रूप से जो कर्म उदय में आते हैं उनको लिया है, उसको नहीं लिया है। संक्रमण उद्वर्तन अपवर्तन की अपेक्षा से कथन नहीं है, बाकी वो तो करण ही है, यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है। 6200 समुद्गार और प्राणातिपात करण है किंतु निवृत्ति नहीं है, क्यों? नंबर 1, समुद्गात के समय कार्य पूर्ण नहीं होता, जैसे आरक समुद्गात के समय आरक शरीर नहीं बनता है,
यह समुद्गात आहारक शरीर बनाने का साधन मात्र है, इसलिए करण ही है, निवृत्ति नहीं है। नंबर 2, प्राणातिपात भी करने रूप क्रिया है एवं कर्म बंध का साधन है, इसलिए करण ही है, निवृत्ति नहीं। साधु ही प्राणातिपात से निवृत्त होते हैं। इधर निर्वृत्त करेंगे भाभी जी या नहीं, निवृत्त होते हैं, छोड़ते हैं। निवृत्त होते हैं, शेष जीव नहीं। अविरत जीवों की अपेक्षा से प्राणातिपात निवृत्ति नहीं है। 6201 शरीर निवृत्ति भी है और करण भी है, इसे स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, शरीर की रचना होती है इसलिए यह निवृत्ति है। और नंबर 2, शरीर मन वचन काया की क्रिया का साधन है एवं इसके द्वारा प्राणातिपात आदि क्रियाएं होती है, इसलिए यह करण भी है। 6202 इंद्रिय निवृत्ति भी है और करण भी है, इसे स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, इंद्रियों की रचना होती है इसलिए यह निवृत्ति है। नंबर 2, इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप गंध रस और स्पर्श पर राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये कर्म बंध के साधन होने से करण भी है। 6203 भाषा निवृत्ति भी है और करण भी है, इसे स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, भाषा की पूर्णता होती है इसलिए यह निवृत्ति है। और नंबर 2, भाषा के द्वारा हिंसा अहिंसा के कार्य करवाए जाते हैं, इसलिए यह करण भी है। इसी प्रकार मन का भी उपयोग पूर्वक कथन करें। 6204 कषाय निवृत्ति भी है और करण भी है, इसे स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, क्रोध की निष्पत्ति होने पर मान का उदय होता है, अतः क्रोध निवृत्ति है। और कषाय कर्म बंध का प्रमुख साधन है, इसलिए कषाय करण भी है। क्रोध की निष्पत्ति होने पर मान उदय होता है, मतलब अंतर्मुहूर्त की स्थिति है, हर अंतर्मुहूर्त बाद परिवर्तित होगा, तो पूर्ण हो गया ना उसका काल। निष्पत्ति के परिभाषा क्या है? निवृत्ति के निष्पत्ति पूर्णता। तो मान नहीं, इधर मान की जगह कोई भी माया लोग कुछ भी उदय हो सकता है ना। 6205 प्रथम 3 समुद्गात रूप करण की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, वेदना समुद्गात द्वारा वेदनीय कर्म के पुद्गल। नंबर 2, कषाय समुद्गात द्वारा क्रोध आदि मोहनीय कर्म के पुद्गल। और नंबर 3, मानातिक समुद्गात द्वारा वेदनीय कर्म के पुद्गलों को प्रबलता पूर्वक गति कराने की क्रिया होती है। मरण के समय होने वाली वेदना को मानांतिक समुद्गात कहते हैं, अतः ये तीनों समुद्गात करण है। 6206 वैक्री आहारक और तेजस समुद्गात करण की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, वैक्री समुद्गात वैक्री शरीर बनाने का साधन है, इसलिए करण है। नंबर 2, आहारक समुद्गात आहारक शरीर बनाने का साधन है, इसलिए करण है। और नंबर 3, तेजस समुद्गात द्वारा तेजस शरीर नामकरण के पुद्गलों को प्रबलता पूर्वक गति कराने की क्रिया होती है तथा जीवों का विनाश कराने में समर्थ तेजोलेश्या के प्रयोग के कारण भी प्राणातिपात आदि क्रियाएं होती है, इसलिए करण है। 6207 केवली समुद्गात करण क्यों है? केवली समुद्गात द्वारा आघाती कर्मों को संपूर्ण लोक में फैलाने रूप क्रिया होती है, इसलिए यह करण है। 6208 संज्ञा निवृत्ति भी करण है, संज्ञा निवृत्ति भी है और करण भी है, इसे स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, आहार आदि की संवेदना की पूर्णता होती है, इसलिए यह निवृत्ति है। नंबर 2, यद्यपि भय आदि संज्ञाओं की संवेदना पाप कर्म के उदय से होती है, उदय करण नहीं है, तथापि संज्ञाएं कर्म बंध की कारण है, अतः संज्ञा करण भी है। 6209 लेश्या निवृत्ति भी है और करण भी है, इसे स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, लेश्या की स्थिति पूर्ण होती है, इसलिए यह निवृत्ति है। नंबर 2, लेश्या के पुद्गल
शुभाशुभ भावों के अनुसार कर्मबंध होता है, अतः करण भी है। 6210 दृष्टि निवृत्ति भी है और करण भी है, इसे स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, सम्यक्त्व की और अभिमुख होने पर मिथ्यात्व की पूर्णता होती है, इसलिए मिथ्या दृष्टि निवृत्ति है। इसी प्रकार मिथ्यात्व की और अभिमुख होने पर सम्यक्त्व की पूर्णता होती है, इसलिए सम्यक दृष्टि भी निवृत्ति है। नंबर 2, मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व की क्रिया करता है और सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व की क्रिया करता है, इसलिए दृष्टि क्रिया का कारण होने से करण भी है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? हाँ, सम्यक दृष्टि क्या, सम्यक्त्व की क्रिया क्या होती है? संवेग, निर्वेग आदि भाव आना सम्यक दृष्टि की क्रियाएं हैं। आज सबके आया संवेग भाव? एक बार भी आया? संवेग, निर्वेग, अनुकंपा आदि जो इसके लक्षण है वो सम्यक की क्रियाएं, इससे विपरीत मिथ्यात्व की है। हाँ बोलो अनीता। आंटी चैट में अभी आया क्वेश्चन नंबर 6199, एक बार समझा देंगे पूरा, पेज नंबर 60। पढ़िए शोभा भाई 6199 वापस। संस्थान ज्ञान अज्ञान कर्म और योग निवृत्ति है किंतु करण नहीं है, क्यों? निवृत्ति के थोकड़े में देखिए, संस्थान ज्ञान अज्ञान कर्म और योग को लिया है ना, यहाँ करण में जो ऊपर दिया है 6198 में ये बोल नहीं है। ये करण क्यों नहीं है, इसका कारण दे रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, फिर डाउट हो तो बताते हूँ। नंबर 1, अबाधा काल पूर्ण होने पर कर्म उदय प्रारंभ हो जाता है, अतः कर्म उदय के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, इसलिए कर्म करण नहीं है। ठीक है, और वहां क्या दिया है निवृत्ति में? खोलो कर्म में, कर्म निवृत्ति में कर्म की निष्पादन, कर्म बंद कर रहे हैं उसके कारण ये हो गया। 6163 में दिया है ना, निवृत्ति दी है कि 8 कर्म की रचना हो रही है, इससे निवृत्ति है। और यहाँ पे अबाधा काल पूर्ण हो गया, कोई सोचे मेरे ये कर्म अभी उदय में आए वो बाद में उदय में आए, ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो करण नहीं है। उदय प्रारंभ हो गया तो निष्पत्ति हो गई उसके। नंबर 2, संस्थान बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, क्योंकि यह शरीर के अंतर्गत है एवं नाम कर्म का उदय है तो उसके साथ में संस्थान का अवश्य होगा ही, चाहे हुंड हो, किसी के सम चतुरस्र हो, इसलिए ये करण नहीं है, इसकी निष्पत्ति है, उसके अंतर्गत आ गया, उस अपेक्षा से कथन है। एवं संस्थान शरीर बनाने का साधन भी नहीं है, अतः यह करण नहीं है। संस्थान के कारण शरीर नहीं बनता है, शरीर है तो संस्थान है। नंबर 3-4, ज्ञान अज्ञान और उपयोग जीव के परिणाम है, अतः ये तीनों करण नहीं है। नंबर 5, आत्म परिणाम को तो अरूपी का, रूपी अरूपी के थोकड़े में, रूपी अरूपी का थोकड़ा कौन से भाग में है, ध्यान है सबको? 12वें शतक में, दूसरे भाग में 12वें शतक में रूपी अरूपी में ज्ञान अज्ञान उपयोग को अरूपी का है, आत्म परिणाम है, तो यहाँ पे ये करण भी नहीं है। और वहां निष्पत्ति क्यों ली है ज्ञान अज्ञान में? देखो ज्ञान अज्ञान को उपयोग को निवृत्ति क्यों लिए? साकार केवल ज्ञान के बाद में केवल दर्शन होता है, निष्पन्न हुआ वो, और ज्ञान को सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम कभी आभिनिबोधिक में उपयोग है तो कभी उसका शुद्ध ज्ञान में है आदि, इस प्रकार से इसको मानना है यहाँ पर, इसलिए तीनों। नंबर 5, योग में शरीर सहयोगी होता है, इसलिए योग को करण नहीं कहा गया है, शरीर करण है। ठीक है, जिसका भी प्रश्न था क्लियर हो गया उनका? हाँ अनीता बोलो। मासी मेरा बोलना यही था कि योग को करण नहीं कहा है, लेकिन फिर अलग अलग मन वचन सबको तो योग करण मान ही लिया अलग अलग से। यहाँ योग को करण कहाँ लिया है? मन योग आ गया। हाँ मन योग है, भाषा आ गया, भाषा भी करण है, तो भी वचन योग हो गया। शरीर के कारण हो रहा है ना, तो शरीर के अंतर्भावित हो गया, इसलिए यहाँ करण अलग से उसको नहीं लिया है।
अच्छा, और मानसी एक ये समझ ली क्या कि जिससे भी कर्म बंद होता है वो करण है? हाँ, कर्म बंध का साधन है। हाँ, मतलब जिस चीज से भी कर्म बंद हो रहा है वो करण है। हाँ, ठीक। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, प्रश्न 6200, समुद्घात और प्राणातिपात करण है किंतु निवृत्ति नहीं है, क्यों? यहाँ मेरा ये प्रश्न है कि समुद्घात के समय कार्य पूर्ण नहीं होता, आहारक समुद्घात के समय आहारक शरीर नहीं बना, मतलब ये नहीं समझ में आया। समुद्घात कर रहे हैं, समुद्घात कैसे करते हैं? दंड निकालते हैं। जब मुनिराज सोचते हैं आरक शरीर बनाना है, दंड निकालते हैं, उस दंड से पुराने पुद्गलों को झटक के नए पुद्गल ले रहे हैं। फिर पर्याप्तियां भी तो बांध रहे हैं, समुद्घात की अवस्था में पर्याप्तियां बांध के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। शरीर निर्माण बाद में होता है ना, तो समुद्घात क्या हुआ? करण है, निवृत्ति नहीं, पूर्ण नहीं हो रहा है कार्य, खाली पुद्गल ग्रहण करने की प्रक्रिया है समुद्घात। इसी प्रकार समुद्घात भी यही है, पुद्गल ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ठीक है। हाँ श्वेता, यहाँ पे ज्ञान निवृत्ति और अज्ञान निवृत्ति में सिर्फ लब्धि मानना कि उपयोग मानना? लब्धि, लब्धि तो देखो ज्ञान अज्ञान मति श्रुत की तो रहेगी रहेगी, क्षम चलेगा ही जीव का। ठीक है, विशेष हो जाए। निवृत्ति से हम बता रहे, क्या हम इसको ऐसे घटित कर सकते हैं कि ज्ञान निवृत्ति स्टॉप कब हुई? जब जीव दर्शन के उपयोग में चला गया। यदि ये उपयोग की अपेक्षा है तो, उपयोग की अपेक्षा नहीं है तो फिर लब्धि की अपेक्षा नहीं, लब्धि की अपेक्षा ही है। अभी मति ज्ञान का विशेष चल रहा है, क्षम कभी श्रुत का चल रहा है। श्रुत में ज्यादा उपयोग शब्द बीच में अपने को बोलते वक्त लगाना ही पड़ेगा, लेकिन ज्ञानी तो उपयोग का कथन अलग कर रहे हैं, तो उनकी दृष्टि में कुछ ना कुछ तो भिन्नता है ही। तो फिर लब्धि की तो पूर्णता कब होगी? लब्धि की पूर्णता तो जब केवल ज्ञानी बनेगा तब होगा, अभवि की तो कभी होगी नहीं पूर्णता। हाँ, तो तभी होगी, लेकिन छद्मस जीवों के 5 प्रकार के भेद बता दिए। पूर्णता चाहे जब होगी भवि जीवों के, निष्पन्न हो गई कर्मलता, मति ज्ञानावर्णी के 5 ज्ञानावर्णी के पुद्गल लिए 5 रूप में निष्पत्ति हो गई, उसके निष्पत्ति हुई ना ग्रहण करते समय। और आंटी लब्धि बोलेंगे तो फिर तो उसके पास में 2 ही रहेगी ना, बाकी के तो होनी। अच्छा, सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके 5 हो जाएगी। हाँ ठीक है, हर जीव के तो 5 होगी नहीं। ठीक है, एक आंटी क्वेश्चन नंबर, हाँ औगिक कथन है, क्वेश्चन नंबर 6210, सम्यक की और अभिमुख होने पर मिथ्यात्व की पूर्णता होती है। आंटी अगले समय में मिथ्यात्व प्राप्त करेगा वो बराबर है, पर अभी तो सम्यक दृष्टि है ना, तो मिथ्यात्व की पूर्णता कैसे बोलेंगे इस समय पे? पूर्ण हो रहा है, बस पूर्ण होने का समय आ गया उसका, अगला समय उसका सम्यक दर्शन है। मतलब ये व्यवहार ऐसे कह दिया अपन ने कि पूर्णता होती है। अच्छा, चलवाने चलिए। हाँ भाभी जी, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, अभी आपने क्या कहा कि समुद्घात में प्राप्ति बांधते हैं? हाँ, बेकरी और आहारक शरीर बनाते हैं तो पर्याप्तियां बांधते हैं। हाँ, तब बांधते हैं। ठीक है बाबा। हाँ निखिल जी। आंटी है ना, जिनकल्पी शरीर और परिहार विशुद्धि शरीर, सॉरी परिहार नहीं, जिनकल्पी शरीर और प्रतिमाधारी शरीर, इनमें कोई अंतर होता है या ये दोनों सेम होते हैं या क्या है? कल्प, जिनकल्प और प्रतिमाधारी जो होते हैं अलग अलग है कल्प इनका। नहीं, कल्प मतलब उनके रूल्स कैसे? साधना के नियम अलग अलग है। हाँ करेक्ट आंटी, मतलब दोनों के एक जैसे ही है ना नियम या अलग अलग नियम है उनके? नहीं, कुछ तो भिन्नता है। जिनकल्पी को प्रतिमाधारी नहीं कहते हैं ना। ओके, तो कोई पूछे डिफरेंस क्या है दोनों में, तो क्या बोलेंगे आंटी? प्रतिमाधारी होते हैं वो उसी भव में मोक्ष में भी जा सकते हैं, जिनकल्पी उस भव में मोक्ष नहीं जाते। करेक्ट है, हाँ ठीक बात है। तो ये बता दो उनको। अच्छा, आरोढ़ नहीं करते हैं। प्रतिमाधारी तो मोक्ष में जाते हैं। गत्सकुमाल प्रतिमाधारी थे। गत्सकुमार मुनि प्रतिमाधारी थे। हाँ, 12वीं प्रतिमा अंगीकार की थी ना। हाँ सही बात है आंटी। 12वीं प्रतिमा अंगीकार करेंगे तो कोई ना कोई अवधि में पर्याप्त केवल ज्ञान अवश्य प्राप्त करता है, और अगर चलायमान हो जाए तो पागल भी हो जाते हैं, उसमें स्थिर नहीं रहते। करेक्ट है आंटी। और मतलब है ना, बाकी जो रूल्स होते हैं, जैसे शेर आ जाए तो भी हिलना डुलना नहीं, मतलब डरना नहीं, और ऐसे रूल्स जो होते हैं, सानक में आग लग जाए तो भी, तो वो तो रूल्स सेम होते हैं दोनों के, ऐसा है क्या? नहीं, सेम नहीं है। भिक्षु प्रतिमा के अलग अलग नियम है ना। 12 प्रकार की भिक्षु प्रतिमा अलग बताइए, तो जीवन पर्यंत ले रहे हैं।
हाँ जिनकल्प जीवन पर्यंत के लिए अंगीकार किया जा रहा है। भिक्षु की प्रतिमा 12 प्रकार की लिया बाद में और नहीं लिया, वापिस आ जाते ना, गत्सुकुमार मुनि जीवित रहते तो 12वीं हाँ। प्रतिमा उनकी पूर्ण हो जाती, फिर आ जाते स्थविर कल्पी हो जाते, हाँ, फिर आगे हाँ। उनकी जैसी इच्छा होती वैसे करते। ओके, और जिनकल्प लेते हैं वो जीवन भर के लिए लेते हैं, ऐसा है ना? जीवन पर्यंत के लिए लेते हैं। पर्याय ओके। विश्व तो वापिस आ जाते हैं स्थविर कल्प में, जिनकल्प पे वापिस नहीं आते हैं। वापस नहीं आते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, हो गया, थैंक यू। हाँ प्रतिभा। भाभी जी, ये जो साधु साध्वी जो 7 किलोमीटर उपरांत जैसे कोई आहार पानी आदि नहीं ले जाते हैं ना, तो उसका कारण क्या है? ममत्व हो जाएगा, संचय करने की, इधर इस गांव में बहुत अच्छा मिल रहा है लेके चले, आगे मुश्किल है, खोजना पड़ेगा, मेहनत करने, दोष लगने की संभावनाएं रहते हैं, संचय वृत्ति बढ़ जाएगी उनमें। अच्छा, यही कारण से? मूल कारण यही, बहुत बड़ा कारण है। ठीक। हाँ उषा जी। जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। आप अपना लिंक मेरे से करो ना, मैं किसी और के थ्रू कर रही हूँ, मैंने 2-3 बार मैसेज भेज दिया। आपका नंबर बोलिए अन्नपूर्णा, प्लीज लिख लो ना। 9355257200 गुड़गांव। थैंक यू। हाँ सुनीता बोलो। प्रश्न नंबर 6207 है, तो केवली समुद्घात करण क्यों है ये वाला? 6207। हाँ बोलो। तो भाभी जी, केवली समुद्घात को करण लिया, निवृत्ति में क्यों नहीं लिया? क्योंकि केवली समुद्घात पूरा भी तो हो जाता है ना 8 समय में। लेकिन जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ ना, अगातिकरण को क्षय कहाँ कर रहे हैं पूरा। अच्छा अच्छा, अगातिकरण बच्चे में, इसलिए उसको करण नहीं मानना है। हाँ, निवृत्ति नहीं है। ठीक है भाभी जी। हाँ शोभा भाई। भाभी जी, ये आरक शरीर और बनाते हैं, तो जैसे आहार पर्याप्ति लिए और शरीर पर्याप्ति के टाइम उनका पूरा शरीर बन जाएगा? नहीं, पूर्ण रचना तो पूरी पर्याप्तियां होगी तब होगी इंद्रिय पर्याप्ति। शरीर बन गया, इंद्रिय पर्याप्ति, आनापान पर्याप्ति। अच्छा, ये सब पर्याप्ति, 9 पर्याप्तियां पूरी, 5 पर्याप्तियां पूरी होगी, उसके बाद ही वो पूरा शरीर बनेगा पूरा ना? शरीर बनेगा ना। तो फिर पहले तो शरीर छोटा ही रहता है, तो फिर अपने लोग जगन छोटा होता ही नहीं है उनका, पर्याप्तियां बनी है उस पुद्गल में, शारीरिक रचना होगी तो पूरे का पूरी होगी। नहीं तो भाभी जी, शरीर तो वो बनता ही है ना, अपन बोलते हैं ना अंगुल के संख्यात्मक भाग के उठाना। इनका नहीं बन रहा है ना, वही तो अंगुल का असंकेतम भाग। तो इनका शरीर एक एक समय में ही तो पर्याप्ति पूर्ण हो रही है, बाद में शरीर पर्याप्ति के बाद में इंद्रिय आनापान आदि। एक समय कितना सूक्ष्म पता ही नहीं चलेगा, शरीर पूरा बना उसी एक समय में, पलक ही नहीं झपकी उसके पहले तो सभी पूरी हो जाती है। कितनी लगी शरीर पर्याप्ति के बाद में? तो 3 समय ही तो लगे, 4 समय लगे। तो 4 समय में क्या पता चला, शरीर बना पूरा और उसमें पर्याप्तियां भी निर्माण हो गई। तो ठीक है, लेकिन अपन भी जैसे अपर्याप्त में नहीं, तो उत्पत्ति के समय अंगुल का संख्यात्मक नहीं है, इनके है नहीं ना, भगवान ने कहा नहीं है। प्रवचन सारोधार वाले कह रहे हैं इनका सामर्थ्य है ऐसा कि एक साथ में पूर्ण शरीर बना लेते हैं। पहले पूरा बन गया शरीर, जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण, पूरा शरीर ही बना इनका। हाँ, तो वही शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही शरीर पूर्ण बन गया ना इनका भी। बन गया, इनको अलग क्या बोलेंगे एक समय को? अच्छा, इंद्रिय पर्याप्ति एक समय बाद खत्म। एक समय किसको कहते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। व्यवहार में तो ये होगा ना, एक साथ ही पूरा बन गया इनका, पूर्ण अवगाना प्राप्त कर लेते हैं, जैसी बनानी है वैसे। ठीक है। प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश। क्वेश्चन 5984 में 59 अनिता वेदना, मतलब जब एक मिनट हम खोल लें। 5984। हाँ बोलो, पढ़ लो एक बार आंसर, क्वेश्चन आंसर। असंगीभूत नैरिक पूर्व के जन्मों में किए हुए किसी भी प्रकार के शुभ अशुभ या वैर आदि का स्मरण नहीं करते हैं, क्योंकि जाति स्मरण से असंगी का भाव नहीं दिखता, अतः असंगीभूत नैरिक अनिदा वेदना वेदते हैं। ये जब अंतर्मुहूर्त बाद जब संगी हो जाते हैं तब भी क्या
अनिदा वेदना होता है, अनिदा वेदना या फिर निदा वेदना? बात संगी तो हो ही जाएंगे। जाति स्मरण से पूर्व का भाव देखते हैं, अगर पूर्व का असंगी भाव हो तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना उनको। अच्छा, खाली पूर्व का ऐसे, हाँ कुछ दिखेगा ही। अपेक्षा से कथन है ना, जाति स्मरण की अपेक्षा। अच्छा, तो फिर वो अनिदा वेद नहीं होगा उनका जीवन पर्यंत? हाँ, उनका अनिदा जाति स्मरण नहीं होगा उनको जीवन पर्यंत। अच्छा, एक 6018। देखो केवली की आगति है, पृथ्वी पानी वनस्पति से भी है ना। हाँ, तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उस भाव में उनको जाति स्मरण नहीं होगा। हाँ हाँ बोलो। इसमें जो मजकूर सूत्र नामक ग्रंथ कहा गया, तो ये कहाँ, कौन सा सूत्र है ये? क्षेत्र नहीं, सूत्र है ये, ग्रंथ है। बोल रही हूँ मैं, हाँ सूत्र, ये 32 शास्त्रों में नहीं है। जैसे तत्पाठ सूत्र है तो ये 32 शास्त्रों में तो है नहीं, नाम सूत्र है। तो कईयों के नाम सूत्र भी होते हैं ना, कल्प सूत्र 32 शास्त्रों में है ही नहीं वो। ये अपने तो नाम अपना है या दिगंबर का है या कौन सा है? ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। लिम्बड़ी संप्रदाय का एक ग्रंथ था, उसमें ये बात थी। मैंने उपाध्याय प्रवर को पूछा लिख दो, उन्होंने कहा लिख दो। कौन से संप्रदाय का बोले आप? लिम्बड़ी संप्रदाय, ये पंजाब का कोई संप्रदाय, लिम्बड़ी। अच्छा, एक 6023 में कुल और कोटि में क्या भेद है? इसमें 6023 कुल और कोटि 6023। हाँ, बस इसमें थोड़ा जाति होगी, कुल विभिन्न प्रकार के मत्स्य हो गए, अलग अलग तरह के जो मत्स्य। अब कोटि में बता रहे, कोटि यानी कितने प्रकार के थे वो गिनती बता रहे हैं कोटि में। अच्छा। जैसे एक गोबर में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि उत्पन्न हो जाते हैं, तो कितने प्रकार के हुए उसकी व्याख्या कोटि शब्द में की गई है। संख्या की व्याख्या है कोटि में। अच्छा, कोटि में संख्या की है और उसमें अलग अलग प्रकार के हो गए। हाँ। ठीक है, प्रणाम भाभी जी, हो गया मेरा। पढ़िए शोभा। ये टाइम होने वाली है, पढ़ लीजिए एक दो प्रश्न। हाँ। 6208 नहीं 6207 केवली समुद्रात करण क्यों है? हो गया ना। 6211 पढ़ना है। नैरिक 6211 नैरिक में करण के 55 बोल में से कितने बोल पाए जाते हैं? नैरिक में करण के 45 बोल पाए जाते हैं, यथा 1 to 5 द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावकरण। 6 to 8 3 शरीर, 9 to 13 5 इंद्रिय, 14 to 17 4 भाषा, 18 to 21 4 मन, 22 to 25 4 कषाय, 26 to 29 4 समुद्रात, 30 to 33 4 संज्ञा, 34 to 36 3 लेशा, 37 to 39 3 दृष्टि, 40 एक वेद, 41 to 45 एकेंद्रिय प्राणातिपात करण यावत पचेंद्रिय प्राणातिपात करण। ऐसे होगा विक्लेंद्रिय का अविरत परिणामों के कारण। वहां विक्लेंद्रिय तो है नहीं। पूर्व भाव के शरीर से भी लग सकती है, पड़ा हो या पूर्व भाव का शरीर नेरिक में चला गया, विक्लेंद्रिय आदि उत्पन्न हुए, मर रहे, इन्फेक्शन हो गया, या अव्यक्ति के कारण। क्या बोले भाभी जी, वापस बोलिए एक बार। भाई एकेंद्रिय प्राणातिपात करण यावत विक्लेंद्रिय, तो विक्लेंद्रिय कहाँ से आए नरकावासों में? एकेंद्रिय तो मान लो पृथ्वी का ही क्या है, कोई ऐसे जमीन है, कूट रहा है, मार रहा है, जो उसके भाव बन रहे हैं मारने के। विक्लेंद्रिय कहाँ से आया? पूर्व भाव प्रज्ञापना की अपेक्षा तथा अविरत परिणामों की अपेक्षा। पूर्व का शरीर यहाँ पड़ा है, उससे विक्लेंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही है, तो उसको क्रिया लग रही है करण की। हाँ संजू जी। भाभी जी 4 मन 4 कौन सा? बोलिए। 4 प्रकार के मन, 4 प्रकार की भाषा, सत्य असत्य। हाँ। ठीक है, टाइम हो गई सबको। जय आंटी। जय जिनेन्द्र।